नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया इस सोशल मीडिया पेज पर और मैं हूं पूर्वा चिटनिस। कोविड से आम आदमी बहुत परेशान था, ये तो हमने बहुत बार आपको बताया है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है और इससे आम आदमी को कैसा असर हो रहा है, यही सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हालांकि हमारा ये सोच है और ये मानना है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अगर बढ़ रही है तो अगर हम गाड़ियाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे जेब पे भी उतना ही असर हो रहा है जितना कि जो लोग गाड़ियाँ लेकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तो बढ़ ही रही है, लेकिन अब उसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी सिलेंडर है, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसकी कीमतें बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो डीज़ल की अगर कीमतें बढ़ेंगे तो वो पूरा जो सप्लाई चेन होता है कि जो फल सब्जियां जो मार्केट में आती है उसको लेने के लिए जो ट्रांसपोर्ट जाता है, जो ट्रक्स जाते हैं, उनकी अगर डीज़ल की कीमतें बढ़ गई तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा और वैसे ही इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो भी बढ़ सकती है। और आम आदमी जो कि अपनी अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकल रहा है अपने अपने दफ्तरों में जाने के लिए, उनको भी जो पेट्रोल है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत अभी 93 रुपये चल रही है प्रति लीटर। तो जो आम आदमी पहले हफ्ते का अगर 100 रुपये पेट्रोल भराता था तो अभी उसकी कीमतों में भी 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे हमारे तुम्हारे जेब पे इसका असर पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एलपीजी और सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो भी अभी बढ़ रही है। दिसंबर 15 की अगर एलपीजी की बात करें तो मुंबई में एलपीजी सिलेंडर का कीमत था 694 रुपये, लेकिन अब उसकी कीमतें 4 फरवरी से बढ़ा के 719 रुपये की है। ऐसे कई लोग हैं जो जिनके घरों में 4 या 5 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं और उनको ये कुकिंग गैस जो सिलेंडर है, ये एक से काम नहीं चलता है, तो 2 सिलेंडर लगते हैं, कभी 3 सिलेंडर लगते हैं। तो ऐसे में अगर कीमतें बढ़ रही है तो इसका असर उनके जेब पे, उनके आम घरेलू बजट पे ऐसे ही पड़ेगा कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, जैसे जैसे सिलेंडर बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसे उनको निकालने पड़ेंगे। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि आमदनी जो है, जो लोगों की कोविड के, कई लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कई लोगों को जॉब में सैलरी कट्स हुए हैं, तो उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है। लेकिन उसी के साथ अगर आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही है, अगर एलपीजी के कीमत बढ़ गई है, तो इससे हमारा जो बजट है, जो महिलाएं या पुरुष भी जो बजट बनाते हैं, जो एक सोच के जो घर का महीने का खर्चे का बजट बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं तो कुछ समय पहले हमने एक रिक्शा वाले से बात की थी। उनका ये कहना था कि उनके घर में उनको बेटियों को पढ़ाना है, उनकी बहू को पढ़ाना है, लेकिन अभी हुआ ऐसा है कि कोविड की वजह से वैसे ही वो परेशान थे, उनको ग्राहक नहीं मिल रहे थे, रिक्शा में कोई आने को तैयार नहीं था और अब ये सीएनजी की जो कीमत बढ़ गई है, तो उनका मुताबिक अभी वो अपनी बहू को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि एक कोर्स के लिए उनको 1 लाख रुपए जमा करने थे। अब वो 1 लाख रुपए वो कहाँ से लाएंगे, ऐसा उनका सवाल था। तो हालांकि सारी चीज़ें सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी है या सीएनजी की कीमतें बढ़ी है, इस पे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हमारे आम जीवन का, हमारे डेली जीवन का एक बहुत अविभाज्य भाग है। तो इस पे भी गौर करना सरकार को ज़रूरी है कि ये कीमतें जो बढ़ रही है, इसको हम नियंत्रित कैसे लाएं। सरकार कहती है कि ये जो डेली रिवीजन की प्रैक्टिस जो हमने की है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तो वैसे ही हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वही कीमतें जब गिर जाती है तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें उतने ही रेंज में नहीं गिरती। तो इस पे भी सरकार को गौर करना चाहिए कि थोड़ी बहुत राहत अगर लोगों को दे सके तो कैसे दिलाएं और कैसे उस चीज़ पे ध्यान दे, ये सरकार की अभी लोगों को सरकार से ऐसी मांग है, क्योंकि आम आदमी परेशान है, पहले ही कोविड और लॉकडाउन के चलते, और अभी ये रोज़ की जो चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और एलपीजी गैस, इसमें भी अगर बढ़ोतरी लाए तो आम आदमी तो परेशान ही रहेगा।
हमारे वीडियो में आज फ़िलहाल इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक और शेयर कीजिए, ट्विटर पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि ऐसे एक्सप्लेनर्स, ऐसे वीडियोस आप लगातार देख सकें, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके। फ़िलहाल मुझे पूर्वा चिटनिस और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर को आप दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।